स्पोर्ट्स तैयारी की खबरयार सेगमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है और इस सेगमेंट में हर बार की तरह न्यूज़पेपर में जो भी खबरें आई होती हैं वो सारी हम आपको बताते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेगमेंट की। तो सबसे पहली खबर जो है, आप सब ने कल का मैच देखा होगा, आप सबको पूरी डिटेल्स उसके बारे में होगी, तो ज़्यादा जानकारी ना देते हुए बस एक छोटा सा अपडेट मैं उस पर दूंगा। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो मैच हुआ, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि धोनी वर्सेस ऋषभ पंत ये चीज़ थी। अब ऋषभ पंत धोनी को अपना गुरु मानते हैं और उनके सामने ऋषभ पंत ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, जिस तरीके से अपनी कप्तानी करी, दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली चेन्नई के ऊपर और दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। और जो हाईलाइटिंग एक चीज़ रही पूरे मैच की वो थी सुरेश रैना की बल्लेबाजी। अब सुरेश रैना क्योंकि रिटायरमेंट ले चुके हैं, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी तो पृथ्वी शॉ, शिखर धवन के बल्ले से भी हुई, लेकिन उसके बावजूद जब सुरेश रैना रिटायरमेंट ले चुके हैं और सबको उनसे एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, ठीक वैसा ही हुआ। 54 रन की उन्होंने पारी खेली आकर के और चेन्नई सुपर किंग्स जहां पर बहुत ज़्यादा परेशानी में दिखाई दे रही थी, शुरुआती 2 विकेट जल्दी गंवाने के बाद तो सुरेश रैना ने और मोइन अली ने आकर के पारी को संभाला और चेन्नई के स्कोर को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिल गई थी। 7 विकेट से जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स का आगाज़ हुआ है। चेन्नई सुपर किंग्स अभी उसी लय में चल रही है जो 2020 IPL में यूएई में जो हुआ था उसमें हमें देखने के लिए मिली थी। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ईशांत शर्मा कल के मैच में नहीं खेले, सबको उम्मीद थी उनके खेलने की, लेकिन जो उनके ना खेलने की वजह थी वो थी इंजरी। अब ईशांत शर्मा इंजर्ड हुए हैं और इंजरी कितनी ज़्यादा सीरियस है इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो अगले मैच तक फिट हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ईशांत शर्मा हमें खेलते हुए दिखाई देंगे तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जो अपडेट्स अभी आ रहे हैं कि ईशांत शर्मा की इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी ना हो। अब चौथी खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो BCCI ने एक जो प्रोटोकॉल्स थे कोविड को लेकर के उसमें थोड़े से बदलाव करे हैं। कल खबर आई थी कि वानखेड़े में जो भी कोई एंट्री लेगा उसको 3 कोविड नेगेटिव रिपोर्ट्स चाहिए होंगी, उसके बाद ही उसको एंट्री मिल पाएगी। लेकिन BCCI ने ये जो गाइडलाइन थी इसको रूल ओवर कर दिया है, उन्होंने इस गाइडलाइन को हटा दिया है। और जो भी, हालांकि क्राउड तो अलाउड नहीं है वानखेड़े में मैचेस जो हो रहे हैं उसमें जाने के लिए, लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ वहाँ पर है और साथ में जो BCCI के जो ऑफिशियल्स हैं जब वो जाएंगे तो उनके लिए नेगेटिव रिपोर्ट की वहाँ पर डिमांड की गई थी, लेकिन अब BCCI ने इस चीज़ को हटा दिया है, यानी कि अब कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं चाहिए होगी। RT-PCR टेस्ट की भी अब ज़रूरत नहीं है। BCCI के इस फैसले से आप इस बात को समझ सकते हैं कि बिना RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट के आपको वानखेड़े में एंट्री मिल जाएगी। आप इन द सेंस कि जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो अगली खबर पाकिस्तान से है और शाहिद अफरीदी जो पूर्व कप्तान पाकिस्तान के रहे हैं, उन्होंने IPL को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। हालांकि उन्होंने ये जो बयान दिया है ये साउथ अफ्रीका के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो IPL पे अपना टारगेट कर रहे हैं। अब शाहिद अफरीदी ने बोला है, आपको पता है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में T20 सीरीज़ चल रही है और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दौरे पर गया हुआ है। तो शाहिद अफरीदी ने बोला है कि पाकिस्तान की टीम जो है वहाँ पर खेल रही है और ये चीज़ क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि एक टीम के प्लेयर्स सिर्फ T20 लीग के लिए एक सीरीज़ छोड़ करके, अपने देश की सीरीज़ छोड़ करके आए। तो T20 लीग की उन्होंने बात करी तो वो ख़ास तौर पे IPL की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं वो IPL के लिए ही आए हैं। कगिसो रबाडा आ चुके हैं, एंड्रिक नॉके आ चुके हैं, क्विंटन डिकॉक और इस तरीके से तमाम प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के। तो ये बात थी, शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर से IPL पर हिट करा है, IPL पर टारगेट उन्होंने अपना रखा था। छठी खबर की तरफ हम बढ़ेंगे तो छठी खबर के तौर पर आज आपको जो मैच देखने के लिए मिलेगा उसकी खबर है KKR वर्सेस SRH। चेन्नई में मैच खेला जाएगा, शाम को 7:30 बजे मैच शुरू होगा। अगर आपको मैं स्टैट्स अभी तक के बताऊं तो दोनों टीम्स के बीच में कुल 19 मुकाबले हुए हैं और 19 में से 12 मुकाबले जो हैं वो KKR ने जीते हैं। एक मुकाबला जो उन्होंने जीता था वो सुपर ओवर के ज़रिए जीता था और जो बाकी के 7 मैचेस हैं उसमें SRH को जीत मिली है। SRH हालांकि शानदार टीम है और एक अच्छी लय में दिखाई दे रही है। रिदम उनका पिछले कुछ सीज़न से आप देखेंगे तो वो कंटिन्यू चल रहा है, एक बेहतरीन टीम के रूप में दिखाई देता है SRH का जो कैंप है। लेकिन KKR के सामने किस तरीके से उनका प्रदर्शन रहता है अपने पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए, ये आज चीज़ देखने वाली रहेगी। अब उसके बाद जो हमारी 7वीं खबर है वो नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से है और भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अंशु मलिक और सोनम मलिक 2 रेसलर्स जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, उनको क्वालिफिकेशन हो चुका है। कजाकिस्तान में जो एक इवेंट चल रहा था उसमें जीत मिली है इन लोगों को और इसके साथ में ओलंपिक के लिए इन दोनों प्लेयर्स ने क्वालिफाई कर लिया है। और जो लास्ट खबर रहेगी हमारी आज की वो रहेगी फुटबॉल से और फुटबॉल फील्ड से एक खबर है, लीड्स ने मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हराया है
इंग्लिश प्रीमियर लीग का यह मुकाबला था और एक बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि 10 प्लेयर्स से ही खेल रही थी लीड्स की टीम और मैनचेस्टर सिटी पर जीत दर्ज करना अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो इस तरह से जितनी भी खबरें हैं वो सब मैंने आपको बताई। आज ज़्यादा डिटेल में मैंने बात नहीं करी क्योंकि आज इस सेगमेंट को आप थोड़ा सा डिलेड देख रहे हैं, थोड़ा सा देरी के साथ आप देख रहे हैं, उसकी चीज़ के लिए माफ़ी। और कल से ये सेगमेंट हर रोज़ की तरह अर्ली मॉर्निंग जो आपको मिलता था उस तरीके से मिलता रहेगा। तो तमाम बाकी खबरों के लिए आप स्पोर्ट्स सीआरई को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की बेल बजा करके रखें। अब तो लाइव भी हम आ रहे हैं, पूरा एंटरटेनिंग आपको एक लाइव शो दे रहे हैं, तो आप शाम को वो भी इंजॉय कर रहे होंगे और सुबह स्पोर्ट्स सीआरई पर खबर यार आप देख रहे हैं। तो फिलहाल इस सेगमेंट में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।